नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त हो गया है एक ऐसी खबर पर रोशनी डालने का जिसे मध्य प्रदेश के गोल्ड रश यानी कि खजाने की खोज की होड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक खबर सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ पार्वती नदी के किनारे अब से कुछ रोज पहले लोगों के हाथ कुछ सिक्के लग गए, जिनके बारे में कहा गया कि ये बेशकीमती हैं। इस वजह से आसपास के इलाके के सैकड़ों लोग पार्वती नदी के उसी मुहाने पर पहुंचने लगे। इलाके में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आसपास के जिलों के लोग भी मौके पर पहुंचकर नदी के सूखे तल खुदाई उसमें करने लगे। जिला प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद लोग अड़े हुए हैं और दौलत के दरिया को खंगालने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो मिलेगा जरूर भैया। मिलेगा ये का है, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी थोड़ी है, किस्मत है, ये कोई जरूरी नहीं है। काम तो रोज ही चल रही है, कोई मान ही नहीं दिया। जिसकी किस्मत में उसकी किस्मत में मतलब आ जाते हैं, जो जिसकी किस्मत में नहीं है उसे नहीं मिलते हैं। 1001 लोग को मुश्किल से 5-50 सिक्के मिले होंगे बस। क्या है मतलब यार, अरबी भाषा लिखी है वो। हैरान कर देने वाली तलाश। एक चौंका देने वाला सबूत। रोमांच से भर देने वाली खबर। पार्वती नदी में दफन एक सनसनीखेज राज। जिसकी पड़ताल में जुटा है पूरा शहर। मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला इन दिनों सुर्खियों में है। एक बेहद चौंका देने वाली खबर ने यहां सैकड़ों लोगों को पार्वती नदी के मुहाने पर ला दिया है। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, यहां हर कोई उस दौलत की तलाश में जुटा है जिसके दरिया में दफन होने का दावा किया जा रहा है। जिसकी किस्मत में उसकी किस्मत में मतलब आ जाते हैं, जो जिसकी किस्मत में नहीं है उसे नहीं मिलते हैं। हीरे और पन्ने की खदानों वाले मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले का ये इलाका यूं ही सुर्खियों का सबब नहीं बना। यहां तक लोगों के पहुंचने की बड़ी वजह बनी है ये तस्वीरें। अब से कुछ दिन पहले पार्वती नदी के इसी सूखे इलाके से ऐसे सिक्के मिलने की चौंका देने वाली खबर आई। बस फिर क्या था, इस पूरे इलाके पर स्थानीय लोगों ने अपना डेरा जमा लिया और दिन रात पार्वती नदी के इस इलाके में खुदाई करने लगे। साहब लिखा है मतलब यार, अरबी भाषा लिखी है वो। शायद 1001 लोग को मुश्किल से 5-50 सिक्के मिले होंगे बस। हम खड़े हैं पार्वती नदी इस साइड, इसके राजगढ़ जिला लगता है, जहाँ पर गांव है गरुड़पुरा, शिवपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक अफवाह फैली थी कि किसी को सोने का सिक्का मिला है, चांदी के सिक्के यहाँ पर खुदाई में मिले हैं। इसी के बाद से ये अफवाह पूरे क्षेत्र में फैल गई और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग सिक्का ढूंढ रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। लगभग इनको 8 से 10 दिन यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ हर किसी को यकीन है कि उसकी किस्मत भी उन सिक्कों से बदल सकती है जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये सिक्के मुगल कालीन हैं और इनकी अच्छी खासी कीमत हो सकती है। यही वजह है कि 35 किलोमीटर दूर से भी अगर किसी को यहाँ सिक्के होने की खबर मिली, वो पूरे परिवार के साथ मौके पर पहुंच गया। आशा लगा के आए सर, सब लोग जा रहे हैं तो इस कारण हम भी आए। आपने देखा किसी कुछ मिला? जी आपके सर। सामने क्या मिला? सर वो सिक्के मिले हैं। अच्छा, जी सर। तो आप भी वही ढूंढ रहे हो यहाँ पे? जी तलाश सर। कब से तलाश रहे हो? सर आज ही आए हैं। कितनी दूर है गाँव? सर यहाँ से 35 किलोमीटर। दरअसल पार्वती नदी यहाँ के शिवपुरा और गणुपुरा गांव से होकर गुजरती है।
सीहोर और राजगढ़ जिलों को बांटने वाली ये नदी उस वक्त सुर्खियों की वजह बन गई जब गांव के कुछ बच्चों को यहां से कुछ सिक्के बरामद हुए। दावा किया जा रहा है कि सिक्कों पर अरबी भाषा की लिखावट है और ये मुगल कालीन है। बच्चों के सहारे ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक के बाद एक लोग अपना कामकाज छोड़कर उस जगह पर पहुंचने लगे जहां दरिया के बीच दौलत मिलने का दावा किया जा रहा है। ये मछुआरे आए थे यहाँ पर तो मतलब 5, 6, 7 साल के बच्चे बस उनको मिला था सर। अच्छा, हाँ, मच्छी पकड़ने वाले। फिर ये खबर फैली और सभी लोग गाँव में खबर फैली तो ये कम से कम 5, 6 गाँव के जो भी है सब टोटल आ गए। लोगों के लिए ये खबर इसलिए भी कौतूहल का सबब बन गई क्योंकि पार्वती नदी के किनारे ही कुरावर नाम की जगह के पास मराठा राजा नाना साहब की समाधि है। इतना ही नहीं, इस इलाके का इतिहास तो ये भी बताता है कि मुगल भी इसी रास्ते से होकर निकले थे। मुगल की सल्तनत में डायरेक्ट तो नहीं रहा, बहुत बाद में थोड़े समय के लिए रहा, परंतु उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग रहा। तो उत्तर से दक्षिण में जो भी गए हैं तो उनका रास्ता यही था। नर्मदा जी का वो धारा जी वाला इलाका जो है, यहाँ से होते हुए शाजापुर के आसपास का जो इलाका है, वहाँ से होते हुए वहीं जाते थे। वो वही रास्ता था उनको सब। यही वजह है कि जैसे ही लोगों को सिक्के मिलने की खबर मिली, लोग फावड़ा और कुदाल लेकर नदी किनारे पहुंच गए। इस अफवाह ने यहाँ इस कदर जोर पकड़ लिया कि सीहोर और राजगढ़ दोनों ही जिलों के गांवों से लोग यहाँ पहुंचने लगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जब से लोगों को यहाँ सिक्के मिलने की खबर मिली है, तब से लोग यहाँ दिन रात खुदाई कर रहे हैं। किनारे में तो लोग तैर के पैसे निकाल लेते हैं आज के जमाने में। वो जो है ये जो सिक्के हैं जो उस जमाने के जो है बहुत गहरे होकर चले गए, तो किसी के खोदने से एक सिक्का निकला हुआ था। कुछ लोगों को मिल रहे हैं कुछ सिक्के, कोई ऐसी बड़ी मात्रा में ऐसे सिक्के नहीं मिले, अभी हमारे पटवारी लोगों ने बताया। जिस तरह से लोग लगातार इस इलाके में खुदाई के लिए पहुंच रहे हैं, उसने जिला प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रशासन किसी भी तरह के खजाना मिलने की संभावना से साफ इनकार कर रहा है। बावजूद इसके स्थानीय लोग यहाँ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का काम छोड़कर कीमती सिक्कों की चाहत में यहाँ डटे हुए हैं। प्रशासन अगर इन्हें डरा धमका कर हटाने की कोशिश भी करता है तो भी ये लोग प्रशासन के हटने पर बार बार आ जाते हैं। पुलिस शासन और पटवारी है, ये कर्मचारी मतलब सभी आ रहे हैं देखने के लिए। इन लोगों को हटाते होंगे यहाँ से? हटाते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं जब तक वो रहते हैं यहाँ, और उसके बाद में फिर पाची आ जाते हैं। थोड़ी काड़ार करते हैं और फिर दुख जाते हैं और वापिस फिर पाची आ जाते हैं इनके जाने के बाद में। दरअसल मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां खनिज संपदाओं की भरमार है। विंध्याचल रेंज में आने वाले इलाकों में जब तब इस तरह के सिक्के मिलने की खबरें सामने आती रही हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग पूरी शिद्दत के साथ नदी का कोना कोना खंगाल लेना चाहते हैं। तो मिलियो का ये का है क्या दिक्कत, कोई जरूरी थोड़ी है, किस्मत है, ये कोई जरूरी नहीं है। लोगों के टस से मस न होने की सिर्फ यही वजह नहीं है। यहाँ की विंध्याचल रेंज में हीरे की अच्छी खासी खदानें हैं, जहाँ 6000 साल से कच्चे हीरे मिल रहे हैं। इन खदानों को पन्ना की खदानों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हीरे की खुदाई के लिए 1968 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NMDC की स्थापना की गई थी। NMDC पन्ना जिले के मझगांव में हीरे की खदान का संचालन करती है, जहां से अब तक कई नायाब हीरे बरामद हो चुके हैं। दावा किया जाता है कि यहां से निकला हीरा साउथ अफ्रीका की खदानों से भी अच्छा होता है। NMDC की माने तो ये खदान साल भर में करीब 80,000 कैरेट हीरे का उत्पादन कर सकती है। मध्य प्रदेश की इसी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर पार्वती नदी सीहोर और राजगढ़ होते हुए राजस्थान के बारा में जाती है। यहाँ से कोटा होते हुए सवाई माधोपुर में ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। और ये बात इलाके के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पार्वती नदी जिस इलाके को छूकर राजगढ़ और सीहोर जिले तक जाती है, वहां इस तरह की खनिज संपदाएं हो सकती हैं। हालांकि प्रशासन लगातार इस बात का ही दावा कर रहा है कि महज एक अफवाह की वजह से लोग यहां आकर खुदाई करने में लगे हुए हैं। अभी में आया, मालूम चला कि भीड़ ज्यादा है और कोई गिर नहीं जाए, यहाँ पे काफी कीचड़ है, तो मैंने समझाया तो सब लोग चले गए समझाने पे। और ये सुल्तानपुर गांव है पास में अहमदपुर के, तो वहाँ के लगते हैं अहमदपुर ऐसे साहब से ही बात हो गई, उन्होंने स्टाफ भेज दिया कि अफवाह है और कुछ नहीं। इतिहासकार डॉक्टर SK त्रिवेदी की माने तो इस बात की भी संभावना है कि ये सिक्के नदी के बहाव में कहीं और से बहकर यहाँ तक पहुँच गए हों।
समय में कोई बैंक वगैरह ऐसे कुछ तो थे नहीं जहां आदमी अपना पैसा रखे, तो अपने घर में ही वो गाड़ देता था सुरक्षित। गाड़ के कई बार अपने जो उसके सर्वाइवर्स होते थे उनको बता देता था। कई बार वो पड़े रहते थे, नहीं बताता था या नहीं बताना चाहता था, वो कालांतर में पड़े रहते थे। आज भी अपन देखते हैं कोई पुराना घर गिर रहा है या कोई महल गिर रहा है या कोई पुरानी जो भी माउंट क्या बोलते हैं उनको मॉन्यूमेंट्स गिर रहे हैं, तो उसमें से निकलते हैं। तो वो इस तरह का रहा हो, नदी के किनारे कटाव में वो बहते बहते आ गए हों, ये संभावना हो सकती है उसमें। जो लोग यहाँ सोने और चांदी के सिक्कों की तलाश में दिन रात लगे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की कमाई से ही अपने घर का पेट पालते हैं। यही वजह है कि दरिया के बीच दौलत का ये लालच सैकड़ों की तादाद में लोगों को उस मुहाने तक ले आया है, जहां प्रशासन भी यकीन के साथ नहीं कह पा रहा है कि लोगों को जो भी सिक्के मिले हैं वो महज एक इत्तेफाक है या वाकई में उन सिक्कों का किसी तरह की दौलत से कोई वास्ता है। तो सोने के लालच में लोग गड्ढे खोदने में लगे हैं, तो हमारे पड़ोसी देश भी अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए सरहद के नजदीक साजिशों के गड्ढे खोद रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की साजिशों को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और सेना मिलकर नाकाम करती रही हैं। पाकिस्तान लंबे वक्त से बड़ी आतंकी वारदात में कामयाब नहीं हो पाया है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर आतंक और छल युद्ध की दोहरी साजिश रची है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पाकिस्तान और चीन की साजिशों की दोहरी चाल।